हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना अमीनो एसिड क्या होते हैं, वो कैसे आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड ये क्या होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ प्रोटीन और फिर हम देखेंगे कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन देखिए क्या होता है। प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है जिसके अंदर कम से कम 100 अमीनो एसिड होने चाहिए, विच विल हैव एटलीस्ट 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। इसका मतलब क्या है? लेट अस से एक अमीनो एसिड ए है, अगला अमीनो एसिड बी है, अगला सी है, अगला डी है। यानी इस पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस में इस तरीके के कम से कम 101 अमीनो एसिड होने चाहिए, तब इसको अपन बोलेंगे कि भाई ये जो है ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन एक तरह से क्या हुआ? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। ये क्या हुआ? एक पॉलीमर हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बायोपॉलीमर बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल ओनली। ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है, प्रोटीन एज अ पॉलीपेप्टाइड विल हैव अ मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स से भी ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। यानी हम कह सकते हैं इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, प्रोटीन मसल्स में भी मिल सकता है, हेयर में भी मिल सकता है, स्किन में भी हो सकता है, सब जगह प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन दो तरह का होता है। प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप्स। प्रोटीन या तो कैसा होता है? फिब्रस होता है, यानी फाइबर से रिजेंबल करता है तो उसको फिब्रस बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर। ग्लोबुलर का मतलब क्या है? ग्लोब से रिजेंबल करने वाला। ग्लोब से रिजेंबल करने का मतलब क्या है? द शेप इज स्फेरिकल। तो जिन प्रोटीन में पूरे पॉलीपेप्टाइड की शेप कैसी होगी? ग्लोब से रिजेंबल करेगी, स्फेरिकल होगी, उसको बोलेंगे ग्लोबुलर। और जो फाइबर से यानी थ्रेड से रिजेंबल करेगी उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस बोलेंगे। आइए देखते हैं इनमें डिफरेंसेस। फाइब्रस रिजेंबल करता है फाइबर से, तो ये जो होता है फाइब्रस, इट इज़ एक्चुअली लॉन्ग एंड थिन, फाइबर्स की तरह होता है, इसलिए थ्रेड जैसा होता है। ग्लोबुलर जो होता है इट इज़ स्फेरिकल हैविंग 3D शेप। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइबरस जो होगा वो हेयर में होता है, जैसे केराटिन की बात करें तो अपना हेयर जो है यू कैन टच, यू कैन फील, ये फाइबर्स यानी धागे जैसा ही होता है। सिमिलरली स्किन एंड बोन के अंदर कोलेजन मिलता है। स्किन में जो इलास्टिसिटी होती है, फाइबर की ये प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंजाइम्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। अब फाइब्रस जो होता है ये पानी में इनसोल्यूबल होता है। खुद ही सोचिए, मान लिया अपने स्किन का जो प्रोटीन है ये पानी में अगर सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, तो अपनी स्किन ही क्या हो जाएगी? पानी में डिजॉल्व हो जाएगी नहाते नहाते और अपनी वाट लग जाएगी। लेकिन ग्लोबुलर जो होते हैं पानी में सोल्यूबल होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ इन दोनों के जो रोल्स होते हैं, जो यूज़ होता है वो अलग अलग होता है। फाइब्रस वाले का रोल होता है स्ट्रक्चरल, जैसे हेयर में उसका रोल होता है, फिंगर नेल्स में केराटिन का रोल होता है। कोलेजन जो होता है ये बोन में होता है, कार्टिलेज में होता है। तो स्ट्रक्चरल रोल होता है फाइबर्स का, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ होती है। मेटाबॉलिज्म में ग्लोबुलर प्रोटीन्स का यूज़ होता है। आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये फाइब्रस प्रोटीन का है। आपको दिख रहा होगा ये जो आपको लाइंस ऐसे दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं। जैसे ए अमीनो एसिड, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये अमीनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। अब ये थ्रेड्स होंगे, थिन थ्रेड्स होंगी, और ये इस तरीके से फाइबर्स होंगे, ये थ्रेड्स की तरह है। और ग्लोबुलर प्रोटीन को अगर देखा जाए तो ये जो थ्रेड्स हैं इनको ध्यान से देखिए, थ्रेड्स एक्चुअली नहीं है, ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल फोल्ड होता जा रहा है, फोल्ड होता जा रहा है, और इस तरीके से 3 डायमेंशन में शेप्स बन जा रही हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये प्रॉपर 3D शेप में क्या हो जाता है? फोल्ड हो जाता है। और ये फिब्रस प्रोटीन बिल्कुल फाइबर की तरह, धागों की तरह आगे ऐसे चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यू हैव लर्नड कि प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड जिसमें जनरली कम से कम 100 अमीनो एसिड होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बायोपॉलीमर और इसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है। डिपेंडिंग ऑन द शेप, या तो वो फाइबर की तरह होगा या वो ग्लोब टाइप का होगा, उसको फाइब्रस या ग्लोबुलर बोलेंगे। फिर हमने उनमें डिफरेंस देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, पानी में सोल्युबिलिटी देखा, फाइनली उनके हमने स्ट्रक्चर्स देखी कि कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं। So guys, in the next video we're gonna learn the structures of protein. Like एक्चुअल में इनके स्ट्रक्चर 4 लेवल्स पे स्टडी किए जाते हैं, जिनको अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये सब स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे।
Okay guys, thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you.